राधे राधे। वृंदावन से श्री नाभा पीठ सुदामा कुटी। सुदामा कुटी का नाम भगवान श्री कृष्ण मित्र जो थे सुदामा, उनके नाम पर नहीं बल्कि एक सुदामा दास बाबा हुए थे। तो जो सुदामा रामदास बाबा थे उन्हीं के नाम पर है ये सुदामा कुटी। तकरीबन 100 वर्ष से भी पहले की बात है, मतलब 125 साल तो कम से कम इस बात को हो चुके हैं। 14 वर्ष की आयु में वो सुदामा बाबा जो थे, सुदामा दास बाबा, वो वृंदावन आए थे और वृंदावन में ऐसे उनका मन रच बस गया कि वो यहीं पे मधुकरी करके, यानी कि रोटी वगैरह लेके भिक्षा मांग के वो अपना जीवन व्यतीत करते थे और जितने भी उनको साधु संत भूखे मिलते थे उन सबको दिया करते थे। मात्र 14 वर्ष की आयु से ही उनका ये संकल्प था। ये जगह उस समय पूरी की पूरी जंगल हुआ करती थी और तकरीबन 50-60 साल पहले भी यह जगह बिल्कुल एक पर्ण कुटी होती है इस तरह से हुआ करती थी। ये जो पेड़ हैं बड़े बड़े, ये तो यहाँ पे पहले से ही थे। ये इस तरह की निशानियाँ हैं। तो यहाँ पे बहुत, अब तो समय के साथ साथ स्वरूप बदल गया है, सब कुछ है, पर इस जगह के लिए कहा जाता है दूध दही के दर्शन नहीं, आटा दाल में घाटा नहीं। इसका मतलब सुदामा कुटी में आपको फ्री में रहना, खाना पीना सोना सब कुछ मिल जाएगा। दूध दही के दर्शन तो आपको नहीं होंगे कि कोई सोचे कि भाई हमें तो घी मिले, लेकिन उसको भोजन में कोई घाटा नहीं होगा। 3 समय का भोजन यहाँ पे मिलता है, चाय वगैरह मिलती है, दवाई वगैरह भी अंदर फ्री है। अगर आप वृंदावन में आएँ, और वृंदावन में बहुत सारे लोग सुदामा कुटी के नाम से भी आते हैं कि भाई कहीं जगह नहीं मिलेगी तो सुदामा कुटी में रह लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहना खाना सब कुछ फ्री है। तो देखिए, हमेशा यहाँ पे बहुत ही बड़े उसमें लंगर चलता है, यानी भंडारा चलता है। तो हमेशा यहाँ पे 50 भंडारे चलते रहते हैं। यहाँ पे श्री राम जी का, कृष्ण जी का और भी बहुत सारे ठाकुर जी हैं, मंदिर है यहाँ पे बराबर। यहाँ पे भागवत कथा, रामचरितमानस का पाठ चलता रहता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे आके रहता है तो वो यहीं पर पूजा पाठ के जो काम हैं उनमें अपना समय बिताए, उनमें कोई ना कोई सेवा दे। और अभी भी इस समय जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पर एक भागवत कथा है, वो चल रही है। तो यहाँ पर हर समय भागवत कथाएँ चलती रहती हैं 365 दिन। साथ में यहाँ पे साधु ब्राह्मण वैष्णव भोजन चलते रहते हैं। 5-5 हज़ार आदमी एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। इतना बड़ा प्रांगण है सुदामा कुटी का। तो सिर्फ नाम की ही सुदामा कुटी है, बहुत ही भव्य है। इतना मतलब साधु संतों का यहाँ पे, और नॉर्मल इंसान का भी, साधु संत अगर आप नहीं भी हैं, आपको वृंदावन में आए हैं, कहीं कोई रहने की ठौर ठिकाना नहीं है, यहाँ पे आइए। गर्मियों में बिल्कुल पंखे की गद्दे की सुविधा है, सर्दियों में रजाई गद्दे की भी सुविधा है। पूरी तरह से शांत माहौल है। ये बाबा है यहाँ पे। तो चिन्नामृत वगैरह हमने लिया। तो सुदामा कुटी बहुत ही अच्छी जगह है, आप लोग देखने भी आइए, प्रसाद भी ग्रहण करिए। भंडारा वगैरह भी यहाँ पे फ्री में चलता रहता है। तो अच्छी जगह है वृंदावन में उन लोगों के लिए जो लोग वृंदावन आते हैं और वृंदावन में उनके पास रहने की अगर कोई जगह नहीं है, या कभी अपने आप को ऐसा महसूस करें कि भाई हम कहीं ऐसी जगह पैसा दे के नहीं रहना चाहते हैं, तो सुदामा कुटी उनके लिए बिल्कुल मुफ्त है। साथ में यहाँ पे अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसके लिए औषधालय भी अंदर ही बना हुआ है। अंदर बहुत सारे आश्रम हैं। जैसा खाना यहाँ पे वैष्णवों को या फिर पंगत में जिस तरह से ब्राह्मण को भोज में मिलता है, वैसा ही खाना अगर कोई भी सिंपल भी अगर आदमी आ जाएगा उसको भी वैसा ही पंगत में बैठ के खाना खिलाया जाएगा। ये इस सुदामा कुटी की विशेषता है कि यहाँ पे बराबर भोजन चलते रहते हैं, दावत चलती रहती है, यहाँ पे न्योते आते रहते हैं सुदामा कुटी में। तो बहुत ही बड़ा एरिया है। अब तो और भव्य कर दिया गया है समय के साथ, जैसे रूपरेखा बदल ही जाती है। लोगों की और भी आस्था बढ़ी है समय के साथ साथ, घटी नहीं है लोगों की आस्था। वृंदावन में देखिए ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अगर आप आएँ तो रहना खाना तक फ्री है। तो बहुत ही अच्छी जगह है सुदामा कुटी। गोपेश्वर के आगे अगर आप थोड़ा सा जाएंगे तो जमुना जी के किनारे बस हुई है। देखिए यहाँ पे ये भागवत कथा चल रही है, लोग सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ये नियम है कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो भाई आपको इन सब चीज़ों का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तो बस इतना ही यहाँ पे एक नियम है। बाकी अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे मैंने देखा था, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, कि सबके बाबाओं के लिए चाय आई हुई थी। तो सुदामा कुटी के लिए कहा जाता है, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, सुदामा कुटी की यही निशानी। ऐसा इस कुटी के बारे में कहा जाता है। तो बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत बड़ा एरिया है इस पूरा। मेरी वीडियो के माध्यम से भी आपको दिख सकता है। तो इस तरह की जगह है। मैंने बहुत प्राचीन वीडियो यहाँ पे अपलोड की है वृंदावन से संबंधित। मेरी वीडियो को जाकर देखें, वृंदावन के बारे में जानें, और जब कभी भी वृंदावन आए इस जगह के दर्शन भी करें। बिल्कुल अब तो इसका स्वरूप बदल गया है सुदामा कुटी का। तो इस तरह की जगहों के भी आप दर्शन करें। कभी भी वृंदावन में आए, जमुना जी के पास बड़ा ही रमणीक स्थल है सुदामा कुटी, श्री नाभा पीठ सुदामा कुटी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।